नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बेहतर कौन है, गांव के लोग या शहर के लोग। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं आपको बता रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार से पिछले दिनों नोएडा में एक इंजीनियर की मौत के बाद, दर्दनाक मौत के बाद जो है बवाल खटा हुआ है कि वहां पर जो सिस्टम है वो उसे समय पर बचा नहीं पाया। वो लगभग 2 से ढाई घंटे जो है हेल्प चीखता रहा। वहीं दूसरी ओर कल जो है प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक प्लेन जो है, ट्रेनी प्लेन, वो बकायदा क्रैश हो जाता है और दलदल में जाकर फंस जाता है। जिसके बाद जो उसे देख रहे होते हैं आसपास के गांव वाले, वो फौरन उस दलदल में कूदकर प्लेन से 2 पायलट की जान जो है बचाते हैं, बाहर लेकर उन्हें आते हैं। अब सोशल मीडिया पर चर्चा क्या चल रही है वो देखिए जरा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि प्रयागराज में प्रशासन का विमान तालाब में गिर गया तो जनता पायलट और जहाज दोनों को बचा लाई, और नोएडा में जनता तालाब में गिर गई तो प्रशासन ठंडा गर्म पानी नापता रहा। खैर, कुछ भी हो, हम विश्व गुरु हैं। हालांकि इसी पोस्ट में नीचे जो है लोग लिखते नजर आए कि यही डिफरेंस है गांव के लोगों में और शहर के लोगों में। अब आइए आपको बता दें पूरा मामला क्या है। नोएडा के इंजीनियर वाले मामले के बारे में तो आपको पता है, लेकिन ये प्रयागराज का जो मामला है, दरअसल कल यहां पर एक ट्रेनी विमान जो क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद ये विमान एक तालाब में जा गिरा। हादसे का लाइव वीडियो जो सामने आया, इसमें देखा जा सकता है कैसे विमान लहराते हुए नीचे की ओर आ गिरता है। चंद सेकंड में यह तालाब में समाने लगता है। इस दौरान स्थानीय लोगों के साहस ने जो है, आप देखिए किस प्रकार से रेस्क्यू किया और दोनों पायलट को बचाया। इस पूरे मामले को करीब से देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, देखिए वहाँ से आवाज आया, फिर वहाँ पे उतनी दूर गया, उतनी दूर तो फिर डायरेक्ट वहीं क्रैच हुआ। वो देखिए पायलट वो कर रहा था, कूदा, हम लोग किसी तरीके वो बचा नहीं। फिर 5-6 आदमी गए, फिर निकाल के उनको पकड़ के ले आए। कितने लोग इसमें गिरे थे? 2 थे। दोनों जहाज के अंदर थे या बाहर थे? नहीं, अंदर थे। अच्छा, जब यहाँ से आदमी गए हैं तब निकाल के ले आए। हम तो खड़े थे ना। कितना पानी है अंदर, आप लोग गए? ये इतना होगा लमसम बस। अच्छा, कपड़ा उतार के चले गए थे आप? हाँ, कीचड़ भी है अंदर? कीचड़ बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा, यही दिक्कत है। हाँ, कीचड़ बहुत ज्यादा। वहीं मौके पर पहुंचा हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले को समझाते हुए कहा, प्रयागराज में सेना का एक विमान गिरने से हादसा हो गया है और यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो लगी हुई है। ये माइक्रो ट्रेनी एयरक्राफ्ट है और यहाँ रेकी का काम करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि इस तालाब में इस जहाज़ को पायलटों की सूझबूझ से उतार दिया गया है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। और यहाँ पर जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ उस जहाज़ को अब निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मौके पर फौरन जो है पुलिस प्रशासन और बचाव टीम जो है, एयरफोर्स की टीम जो है वो पहुंच गई थी। उन्होंने क्या कुछ वहां पर किया, क्या कुछ जो है वहां चीजें निकलकर सामने आई, अधिकारी से सुनिए। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाब नुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआंधार हैं, उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, तो इस पूरे मामले को लेकर अब नोएडा से इसे कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए एक तरफ नोएडा है जहां पर जो है इतनी हाईटेक सोसाइटीज है, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है ये गांव के लोग हैं जो आसपास जो है अगर कुछ देखते हैं तो फौरन 1 आध 2 नहीं बल्कि 4-5 आदमी तुरंत जो है उस मामले को लेकर सुलझाने के लिए कूद जाता है। तो ये मामला काफी वायरल था। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा जो हमारी दूसरी खबर जुड़ी है वो दरअसल फिरोजाबाद से जुड़ी है। रिश्वत लेते जेई साहब पकड़े गए नंगे हाथों और जब उन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें घसीट कर लाया गया। देखिए जरा इस वीडियो को। दरअसल फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विद्युत विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर राजेश पाल और उसके सहयोगी मुन्नेश कुमार उर्फ जयप्रकाश को एंटी करप्शन टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
इस पूरे मामले पर क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई और क्यों गिरफ्तारी हुई, इस पर समझाते हुए हमारे संवाददाता बताते हैं। लेकिन फिरोजाबाद के शुकोवाद में विद्युत विभाग के 2 कर्मचारी एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते पकड़ा। दरअसल विद्युत विभाग शुकोवाद में तैनात जूनियर इंजीनियर राजेश पाल और उनके सहयोगी मुन्नेश कुमार उर्फ जयप्रकाश को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस समय पकड़ा जब वो 40,000 की रिश्वत एक अन्य उपभोक्ता से ले रहे थे। घटना इस तरह से हुई कि बूढ़ा बर्थरा में एक विद्युत चोरी पकड़ी गई। जयप्रकाश ने उनसे संपर्क किया कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, इसकी एवज में 75,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। जेई राजेश और मुन्नेश कुमार ने मिलके एक प्लान बनाया और 40,000 रुपये की रिश्वत लेना तय किया गया। उपभोक्ता ने सीधे एंटी करप्शन विभाग को सूचना दी। एंटी करप्शन विभाग के आगरा से संजय कुमार आए, उन्होंने पहले जिलाधिकारी से अनुमति ली। वो अनुमति मिलने के बाद केमिकल रंगे नोटों को उपभोक्ता को दिया, जिसको जयप्रकाश उर्फ मुनेश और राजेश कुमार विद्युत विभाग के जेई ने लिया। विभाग की टीम, एंटी करप्शन विभाग की टीम मौके पर आई और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को जेल भेज दिया है। विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी कहते हैं कि निलंबन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन सरकारी महकमे में इस तरह रिश्वत ली जाती है। विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, इसकी एक कलई खुल गई है। अब देखना है कि क्या इनको सजा मिलती है। तो देखा किस प्रकार से रिश्वत ले रहे थे, लेकिन इन्हें एंटी करप्शन टीम ने जो है रंगे हाथों पकड़ा है और उसके बाद ये जिप्सी में बैठने को तैयार नहीं थे, इन्हें घसीट कर लाया गया। तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी काफी चर्चा और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।